इस वीडियो में हम मोलर द्रव्यमान ज्ञात करना सीखेंगे। मोलर द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए हमें कुछ पूर्व जानकारी होनी चाहिए, जैसे कि हमें पता होना चाहिए कि हम मोलर द्रव्यमान किसके बारे में पढ़ रहे हैं, किसका ज्ञात करना है। तो जो रासायनिक पदार्थ हैं जिन्हें हम तत्वों के नाम से जानते हैं, साथ में हमने यौगिकों के बारे में भी जाना है, और तो हम यहाँ पर तत्व और यौगिकों के मोलर द्रव्यमान को ज्ञात करना सीखेंगे। हम लोग सीखते हैं कि ये मोलर द्रव्यमान होता क्या है। तो वैज्ञानिकों ने एक नई संकल्पना विकसित की जिसे उन्होंने मोल नाम दिया। और मोल से हम जो कण हैं, जैसे कि अणु हैं, परमाणु हैं या आयन है, किसी भी रासायनिक पदार्थ के इन कणों की संख्या को हम लोग ज्ञात करते हैं। अब मोल का मतलब यहाँ पर एक मोल का अर्थ होता है अवोगाद्रो संख्या, और अवोगाद्रो संख्या का मान होता है 6.022 इंटू 10⁻23। इसे अवोगाद्रो संख्या वैज्ञानिक अवोगाद्रो के नाम पे दिया गया है, जिसे हम Na से भी दिखाते हैं। जब हम मोलर द्रव्यमान यानी कैपिटल M की बात करते हैं, कैपिटल M से हम मोलर द्रव्यमान को निरूपित करते हैं। इसका अर्थ है कि एक मोल कणों का द्रव्यमान कितना है, यानी कि ये जो संख्या है अवोगाड्रो संख्या, इतनी संख्या में अगर हम अणु लेंगे किसी भी पदार्थ का, या किसी भी पदार्थ का हम परमाणु लेंगे, जैसे कि अगर हम हाइड्रोजन का अणु लेते हैं, या फिर हाइड्रोजन का परमाणु लेते हैं, या फिर हाइड्रोजन आयन लेते हैं, तो अगर हम इतनी संख्या में हाइड्रोजन के अणु लेंगे, या फिर इसी संख्या में हम कण को लेंगे, परमाणु लेंगे, या फिर इतनी ही बड़ी संख्या में हम आयनों को लेंगे, तो इस संख्या में जितने कण मौजूद है उन कणों का द्रव्यमान कितना होगा, उस एक मोल पदार्थ के यानी कणों के द्रव्यमान को हम कहते हैं मोलर द्रव्यमान। तो जब हम मोलर द्रव्यमान ज्ञात करने की बात कर रहे हैं, तो हम एक मोल कण यानी कि 6.022 इंटू 10⁻23 कणों की का जो द्रव्यमान है वो ज्ञात कर रहे हैं। और मोलर द्रव्यमान को मापा जाता है ग्राम में, जिससे हम स्मॉल जी छोटे जी से दिखाते हैं। यहाँ पर हम कुछ पदार्थों के मोलर द्रव्यमान का परिकलन यानी गिनती करना सीखेंगे। जैसे कि पहला हम लोग ज्ञात करते हैं C2H2 के लिए। अब हमारे पास हमें जानना क्या ज़रूरी है कि जो C है ना, उसका परमाणु द्रव्यमान क्या है। C मतलब कार्बन, उसका परमाणु द्रव्यमान हमने पहले पढ़ा है 12U होता है। साथ ही हमें पता होना चाहिए हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1 होता है। अब ये क्यों जानना ज़रूरी है, हम धीरे धीरे सीखेंगे। अब सबसे पहला काम हमारा यहाँ पर क्या होगा ना, कि जो हमारे पास पदार्थ यानी कि ये जो यौगिक दिया हुआ है, हम इसका आणविक यानी एक अणु का द्रव्यमान निकालें। अब एक अणु का द्रव्यमान कैसे हो जाएगा, एक कार्बन परमाणु का द्रव्यमान है 12, तो 2 का हो जाएगा, 2 से गुना कर देंगे। हाइड्रोजन के एक परमाणु का द्रव्यमान 1 है, इसे हम 2 से गुना कर देंगे। और अगर हम इन दो पूरी गिनती करेंगे ना, तो 12 को 2 से गुना करने से 24, और उसमें 2 जोड़ने से इसका जो आणविक द्रव्यमान आएगा ना, वो आएगा 26 यूनिट, 26 यूनिट आएगा। अब हमें निकालना क्या है, मोलर द्रव्यमान निकालना है ना, तो इसके लिए बस एक ही काम करना है, वो ये कि आणविक द्रव्यमान की हम संख्या को लिखेंगे, यानी 26 था, 26 ही लिखेंगे, लेकिन यू की जगह हम क्या लगा देंगे, जी। जी यहाँ पर ग्राम बताता है। तो यहाँ पर ये जो यौगिक है जिसका नाम एथाइन है, एथाइन का मोलर द्रव्यमान हो गया 26 ग्राम, जबकि इसके एक अणु का द्रव्यमान हो गया 26 यूनिट। इसका एक मतलब ये भी है कि हमने जैसे पहले सीखा कि एक मोल में इतने कण होते हैं, ठीक यहाँ पर हम ये जान पा रहे हैं कि 26 ग्राम मतलब एक मोल। मोलर द्रव्यमान मतलब एक मोल का द्रव्यमान, और एक मोल का मतलब है कि यहाँ पर 26 ग्राम में कणों की संख्या कितनी होने वाली है, वो संख्या होने वाली है एवोगाड्रो संख्या के बराबर। यानी कि अगर हम 26 ग्राम एथाइन लेंगे तो उसमें Na के मान के बराबर के अणु होंगे, यानी कि वो संख्या कितनी होगी, इतने सारे अणु होने वाले हैं। दूसरा सवाल बनाते हैं, धीरे धीरे समझ में आएगा। और ये दूसरा सवाल है हमारे पास सल्फर का अणु। सल्फर के अणु का सूत्र होता है S8। अब हमें पहले से जानकारी क्या चाहिए, एक परमाणु का द्रव्यमान जो होता है 32। अब 8 है, तो हम सबसे पहले करेंगे इसका आणविक द्रव्यमान का परिकलन।
32 गुना 8 और ये होता है 256। और ये जो 256 यूनिट है ना, वो कितने अणुओं का द्रव्यमान है? बस एक अणु का द्रव्यमान है। लेकिन हमें निकालना क्या है? मोलर द्रव्यमान ना। अभी हम क्या करेंगे, इसी संख्या को हम लिखेंगे, लेकिन हम यहाँ पे लिखेंगे जी, और जी का मतलब हो गया ग्राम। यानी कि अगर हम 256 ग्राम सल्फ़र लेते हैं तो हमें इतने ग्राम में कितने सल्फ़र के अणु मिलेंगे? इतने सारे मिलेंगे। इतनी बड़ी संख्या में सल्फ़र के अणु मिलने वाले हैं। आगे हम लोग जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का मोलर द्रव्यमान ज्ञात करते हैं। पहले हम लोग परमाणु द्रव्यमान याद कर लेते हैं। हाइड्रोजन का 1, क्लोरीन का 35.5। तो हाइड्रोजन के अणु का द्रव्यमान क्या होगा? सीधा सीधा जोड़ देंगे तो इसके एक अणु का द्रव्यमान होगा 36.5 यूनिट। अब हमें चाहिए मोलर द्रव्यमान, तो कितना हो जाएगा? इसी संख्या को हम लिखेंगे और ग्राम लगा देंगे। तो हम यहाँ पे ये सीख रहे हैं ना कि किसी भी यौगिक के आणविक द्रव्यमान और मोलर द्रव्यमान में समानता है। वो क्या कि दोनों संख्यात्मक रूप से समान है। एक अंतर भी है, वो ये कि एक अणु का द्रव्यमान हम यू में लिखते हैं, जबकि एक मोल यानी कि मोलर द्रव्यमान हम ग्राम में लिखते हैं। ये एक अंतर है। तो इसमें हम आगे बनाते हैं अगला। जैसे नाइट्रिक अम्ल का अणु है ये, लेकिन हमें यहाँ पे क्या निकालना है? मोलर द्रव्यमान। तो हमें एम फाइंड आउट करना है। तो हमें यहाँ पे पता होना चाहिए, एच का हमने अभी लिखा, नाइट्रोजन का एक परमाणु, उसका द्रव्यमान 14, ऑक्सीजन का एक परमाणु, उसका द्रव्यमान होता है 16। अगर हम गिनती करेंगे ना यहाँ पर, तो ये इसका आणविक द्रव्यमान हो जाएगा 1, 14, ऑक्सीजन 3 है तो 16 तिया 48। सबको जोड़ने से आएगा 63 यूनिट। अब क्योंकि हमें मोलर द्रव्यमान निकालना है तो हम यही संख्या लिखेंगे, लेकिन अब हम ग्राम लगा देंगे। अब इन दोनों में अंतर क्या है? 63 यूनिट का मतलब है बस एक अणु जिसे हम देख नहीं पा रहे हैं, और 63 ग्राम जिसे हम लोग हम जो तराजू देखते हैं उसमें नाप सकते हैं। इसमें अणुओं की संख्या हो जाएगी 6.022 गुना 10 का घात 23। कुछ और सवाल हम एक दो और हम अध्ययन कर लेते हैं, प्रैक्टिस कर लेते हैं। अभी जैसे हो गया ऑक्सीजन अणु, ठीक है हमारे पास, और इस पदार्थ का हमें मोलर द्रव्यमान ज्ञात करना है। तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे? इसका आणविक द्रव्यमान, जैसा हम लोग पिछले सवाल में भी किए हैं। आणविक द्रव्यमान, ऑक्सीजन के एक परमाणु का द्रव्यमान 16 है, तो अगर 2 है तो वो 16 गुना 2 32 हो जाएगा। मोलर द्रव्यमान क्या होगा? एम बराबर 32 ग्राम हो जाएगा। मतलब 32 यू का मतलब है बस एक अणु, और जैसे हम 32 ग्राम कह रहे हैं ना, इसका मतलब है एक मोल अणु। 32 ग्राम का मतलब हो गया एक मोल अणु। और इसमें जो संख्या मिलेगी ना, पिछले वाले की तरह ही ये संख्या हम लोगों को मिलने वाली है। अब कुछ अभ्यास प्रश्न उन पदार्थों के लिए जिनका आपको मोलर द्रव्यमान ज्ञात करना है। जैसे कि एक सवाल हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, सोडियम परमाणु का मोलर द्रव्यमान ज्ञात करें। दूसरा, सोडियम से बने एक यौगिक NaCl, परमाणु यहाँ पे लिखना सही नहीं होगा, हम यहाँ पर लिखते हैं सोडियम का मोलर द्रव्यमान। हमें क्या ज्ञात करना है? सोडियम क्लोराइड, और कुछ लिखते हैं जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट, चौथा अमोनिया। इन सभी पदार्थों के लिए हमें ज्ञात करना है क्या? मोलर द्रव्यमान। और हम कैसे ज्ञात करेंगे? हम सभी के परमाणुओं का द्रव्यमान याद रखेंगे, उससे हम सभी के अणुओं का द्रव्यमान निकालेंगे, और अणु का जो द्रव्यमान आएगा हम यू की जगह जी लिख देंगे तो हमें मोलर द्रव्यमान मिल जाएगा।